नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम 10th साइंस का जो हमारे 8 नंबर चैप्टर चल रहा था हाइड्रोकार्बन वाला, उसमें हमने अभी तक कार्बन के सामान्य गुण के बारे में, इसके अलावा जो आपके IUPAC नामकरण होते हैं उनके बारे में बात कर ली थी। आज हम वापस कुछ IUPAC नामकरण के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को भी समझेंगे कि किस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों की ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है। इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल से समझाने जा रहा हूँ, इस बात को आप समझना। ठीक है, अब देखो आज बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको किस प्रकार से बनानी है और होती क्या है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, एक बिंदु के रूप में दर्शाना, और वही संरचना आपके क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे कि आपने एक उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन के चारों ओर मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। इधर भी मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। इधर भी क्या जोड़ दिया मैंने, हाइड्रोजन जोड़ दिया। और इधर भी क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, ये लो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का और ये हाइड्रोजन का। इस प्रकार जो आप ये संरचना देखते हो वो संरचना क्या कहलाते, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये संरचना क्या आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखो यहाँ पे हमने बात की थी इस कार्बन के स्टार्टिंग में जो गुणों की बात की थी। ठीक है, इसके करैक्टर की बात की थी। तो इसमें हमने देखा था कि कार्बन की संयोजकता कितने होते, 4, मतलब बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होते, 4। तो यहाँ पे हमें 4 ही इलेक्ट्रॉन दर्शाने, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, वही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके। इसके अलावा हमें क्या बात करनी है कि जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन का कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाते हैं। किस प्रकार से, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना के बारे में। किसके बारे में, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखो सबसे पहले मेथेन है। मेथेन मतलब कार्बन कितना होगा, 1। एन है मतलब सिंगल बॉन्ड, कोई इसका मतलब ही नहीं है, एन, ये लो हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे क्या समझना हमें कि 1 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, जबकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक कितना है आपके, 6। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसका रहेगा, आपके कार्बन का। ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का और ये भी कार्बन का। क्लियर है बात यहाँ पे। और 1 इलेक्ट्रॉन किसका रहेगा, साथ में एक हाइड्रोजन का रहेगा। ये लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो 4 तो किसके हो गए, आपके कार्बन के इलेक्ट्रॉन। ये लो 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, और उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ये कौन सा बॉन्ड होता है आपके, सिग्मा बंध होता है। कौन सा बंध, सिग्मा बंध। और सिग्मा बंध में ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कौन कौन से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं सिंगल बॉन्ड लगाता हूं कहीं पे, तो इसका मतलब आप समझना कि वहां पे एक तो इस सिरे पर इलेक्ट्रॉन है, एक इस सिरे पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब एकल बंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम क्या लिख सकते हैं कि एकल बंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकल बंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एकल बंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें हम सेकेंड नंबर यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड, ये जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में ध्यान रखना एक तो इस सिरे पर, एक इस सिरे पर, एक इस सिरे पर, एक इस सिरे पर। तो यहाँ पे द्विबंध में ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी द्विबंध में, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपके, 2 और 2 कितने हो गए, 4। क्लियर है बात यहाँ पे। अगर आपको पूछे ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पे बात की जाए कि ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ये लो मैंने 2 यहाँ पे, ये हो गया आपका त्रिबंध। ये कौन सा बंध हो गया, त्रिबंध हो गया।
तो त्रिबंध में ध्यान रखना कि जो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी त्रिबंध में वो कितनी होगी, 2 फर्स्ट इसमें, 2 भी इसमें और 2 भी इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ध्यान रखना कि जो पहला बंध बनता है वो तो कौन सा होता है, सिग्मा बंध, जबकि जो सेकेंड नंबर पे बंध बनता है वो कौन सा होता है, पाई बंध। ठीक है, इसी प्रकार आप इसमें समझना कि ये पहला बंध है, यहाँ पे बीच वाला सिग्मा बंध, जो एक्स्ट्रा बंध बने वो कौन से होते हैं, पाई बंध होते हैं। कितने होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें इन इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु के रूप में दर्शाना है, वही क्या कहलाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाते हैं। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। अब देखो इसको किस प्रकार से लिखना है, हम सबसे पहले लेते हैं मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखो मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से बनानी। सबसे पहले मेथेन है, मेथेन का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, CH4 लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CH4। CH4 मतलब इसमें कार्बन के चारों ओर क्या होगा, हाइड्रोजन। ये लो हाइड्रोजन दर्शा दिया। अब चारों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बंध में मैंने बताया था एक बंध में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 2। तो ये लो एक कार्बन आ गया, ये कार्बन के चारों ओर क्या करना है, मेन जो केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय मतलब बीच में परमाणु यही है, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर क्या करना है, आपको एक घेरा बनाना है। अब इधर हाइड्रोजन है, तो ये लो हाइड्रोजन का घेरा हो गया, इधर नीचे भी हाइड्रोजन है, ये लो हाइड्रोजन का घेरा हो गया, इधर भी हाइड्रोजन है, ये लो हाइड्रोजन का घेरा बना दिया, इधर भी हाइड्रोजन है, ये लो हाइड्रोजन का घेरा बना दिया। 4 ही हाइड्रोजन और 4 ही मैंने चारों तरफ घेरे बना दी। अब देखो यहाँ पे क्या आपके सिंगल बंध है, सिंगल बंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 2। तो ये एक तो किसका हो जाएगा, कार्बन का, और ये एक किसका हो जाएगा, आपके हाइड्रोजन का। तो जो कार्बन के है उसको आप डॉट से दर्शा देना, मतलब फिक्स रखना। ठीक है, ध्यान रखने के लिए। और यहाँ पर भी क्या होगा, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस। क्लियर है बात यहाँ पे। इस प्रकार ये मेथेन की क्या होगी, आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर इसी प्रकार से आपको एथेन की बोले कि एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी, किसकी, एथेन की, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखो एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या करना है, सबसे पहले एथेन में यहाँ पे देखो कि जो परमाणु होते हैं, कार्बन परमाणु, वो कितने होते हैं। तो एथेन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं, 2। ये लो 2 लगा दिए। सबसे पहले देखो इसकी फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, C2H6 होता है ना। जैसे कि कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन इधर, ये एक हाइड्रोजन इधर, ये एक हाइड्रोजन इधर। इसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन तो 2 और हाइड्रोजन कितने, 6। तो कार्बन को आपको किस प्रकार दर्शाना है, जैसे कि ये मैंने 2 कार्बन लिख दिए, ये लो 2 कार्बन, एक कार्बन तो ये यहाँ पे, एक कार्बन ये यहाँ पे आ गया, ये लो एक कार्बन तो ये यहाँ पे, एक कार्बन ये यहाँ पे। अब कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, ये लो मैंने 2 दर्शा दी यहाँ पे डॉट से, हो गया पूरा। अब एक कार्बन के ऊपर आपके हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 1 2 3 है, तो ये लो मैंने एक इधर दर्शा दिया, एक ही यहाँ पे आ जाएगा, एक ही यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार इस कार्बन के ऊपर भी आपके 3 घेरे, ये लो 3 बना दिए इस पर भी। क्लियर है बात यहाँ पे। अब क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन है उनको आप एक डॉट के रूप में दर्शा दो। जैसे कि इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने, 1, तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये लो 1। ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। क्लियर है बात यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, अब एक आपके एक डॉट एक ये, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस। इस प्रकार से ये आपके क्या बन गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। ठीक है, ये तो हो गए आपके मेथेन और एथेन के। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड नंबर इधर हम, कि अगर आपको एथिन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दे दे। किसकी, एथिन। एथिन मतलब इन जुड़ रहा है पीछे, तो इन मतलब क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा तो उसकी देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यही होती। अब इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। क्लियर है बात। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है एथिन में। अब देखो ये कार्बन है 2, इनको तो क्या दर्शा दो, एक
एरो के रूप में, ये लो एक कार्बन इसमें आ जाएगा, एक कार्बन इसमें आ जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपको इनके बीच में दर्शाना, क्यों, कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दूंगा। ये लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। देखो ये हो गया 1 2 3 4, किसी प्रकार से दर्शाओ, 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाने, 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दें। अब देखो इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। ये लो एक हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ पे ये लो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मध्य कैसा बंद होता है, सिंगल बॉन्ड। तो आपको क्या करना है, इसमें सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो ये लो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ये हो गई आपकी एथिन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी होगी, एथिन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ ले तो आप किस प्रकार उसको लिखोगे। तो उसको देखो, मैं यहाँ पे एथाइन की लिखनी। अब किसकी लिख रहे हैं हम, एथाइन की, कि एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, एथाइन है, यहाँ पे आयन जुड़ रहा है। आयन मतलब कैसा होगा, आपके ट्रिपल बॉन्ड होगा, त्रिबंध होगा। तो यहाँ पे एथ मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, ये लो 2 कार्बन जोड़ दिए। बॉन्ड कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन की संयोजक 3 कंप्लीट हो रही है, हमें 4 करनी। ये लो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया। ये हो गया आपके एथाइन का फॉर्मूला। ठीक है, कार्बन कितने, 2। ये लो कार्बन के लिए 2 घेरे बना दो। ये लो एक कार्बन इधर और एक कार्बन आपके ये इधर। अब ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितना, 1 है। ये लो मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया इधर। ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितना, 1। ये लो मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया इधर। ये लो हाइड्रोजन हो गया। अब हमें जो बंध है उन बंध के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे दर्शाना है। और वो किस प्रकार दर्शाएंगे, देखो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 6। तो 6 डॉट करना है आपको। कितने करने, 6। फर्स्ट ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। क्लियर है बात यहाँ पे? अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 2। ये लो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। क्लियर है बात? ये हो गया आपके एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी होगी, एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब किसी की भी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछे, बस कार्बन के लिए 2 घेरे बना दो। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा आपके, मान लो ये, तो इसके चारों ओर क्या करो, 2 घेरे बना दो। ये लो 2 घेरे, इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हैं ये लो हाइड्रोजन जोड़ दिए। बस इसी प्रकार क्या करना, आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शानी। सिंगल बॉन्ड हो तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन, और डबल बॉन्ड हो तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं। ठीक है, अब लास्ट में एक आपको उदाहरण और बता देता हूँ। वो बता देता हूँ आपको डबल बॉन्ड का। किसका, डबल बॉन्ड का। और वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे प्रोपिन ले लेता हूँ। कौन सा, प्रोपिन। ये लो 3 कार्बन हो गए। ठीक है, 3 कार्बन में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये, इधर में 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। कार्बन कितने, 3। ये लो एक कार्बन का घेरा, और ये 2 कार्बन का घेरा, और ये 3 कार्बन का घेरा। ये लो कार्बन लिख दी मैंने अंदर। 3 कार्बन 3 घेरे बना दिए। अब बाकी वाले हाइड्रोजन के लिए घेरे बनाओ। इधर कितने, 2 हाइड्रोजन। ये लो इस कार्बन के ऊपर मैं 2 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। ये लो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के ऊपर बीच वाले के ऊपर 1 हाइड्रोजन। ये लो मैंने 1 हाइड्रोजन का घेरा बना दिया। इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन। ये लो मैंने 1 कार्बन का, ये हाइड्रोजन का ऊपर, ये हाइड्रोजन का यहाँ पे, और 1 हाइड्रोजन का यहाँ पे हो गया। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो आपके बंद है उनको दर्शा दो इलेक्ट्रॉन के रूप में। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, तो इसमें डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 4। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस कार्बन कार्बन के मध्य 4 इलेक्ट्रॉन। ये लो 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ये लो 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी जगह क्या आपके हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। और हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, सिंगल बॉन्ड तो आपकी क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये लो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ सब जगह। इस प्रकार आपको क्या करनी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शानी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का आपके यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। अब कोई भी यहाँ पे आपका डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हो। आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।